वाला। जैसी बिगड़ी हुई जिंदगी आदम की बनती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। और उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? जिस शिवलिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दे पाता कि वो शिवलिंग है क्या। कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो भगवान क्या करता है? कुछ करता भी है? बिना करते धरते, बिना किए कुछ काम किए बगैर नाम होता है क्या संसार में? काम के आधार पर सारे नाम होते हैं ना। तो वो क्या काम करता है? जो दुनिया में मनुष्य सृष्टि में जिसकी सबसे जास्ती बिगड़ी हुई जिंदगी बन जाती है, दुनिया धक्के खिलाती है, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन हुई आत्मा? कौन सी पार्टधारी आत्मा है जो 100% बिगड़ी हुई जिंदगी को 100% हीरो पार्टधारी बना देती है? एक सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है। वो उसके अंदर थ्योरी है क्या? वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाता है मुख से। वो ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। उस सत्य ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं, वो उनकी जो सारी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई जिंदगी भी क्या बन जाती है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है। जैसे ब्रह्मा दादा लिख रहा है, बिगड़ी हुई जिंदगी है या अच्छी जिंदगी है? अच्छी जिंदगी है, हैं? बच्चा बुद्धि की अच्छी जिंदगी कहें। जब भगवान आता है तो बच्चा बुद्धि होना चाहिए या समझदार बुद्धि होना चाहिए? हैं? ज्ञान कौन समझेगा? बच्चा बुद्धि समझेगा? नहीं, जो समझदार होगा वो ज्ञान समझेगा। तो जो बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी, बिना सामने खड़ा है, वो पूरा ज्ञान उठा पाएंगे? नहीं। और बच्चा बुद्धि भी कैसा? 80 साल आ जाता है भगवान को ज्ञान सुनाते सुनाते, और वो बच्चा बुद्धि ही बनकर रहता है। क्या? सालिम बुद्धि नहीं बनता। तो जब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो गया तो जो सेकंड पीढ़ी है वहां जाकर के अपने मनुष्य सृष्टि के बाप समान बच्चा बनता है। क्या? बच्चा होता है वो तो आंखों का नूर होता है बाप के लिए। तो जो आदम है उसकी बुद्धि में तो बैठ जाता है कि आत्मा हमारी बच्चा बनने वाली है। तो वो आत्मा को सर माथे पर चढ़ा के रखता है। क्या? जो शरीर रूपी रथ है ना, उसमें ऊपर पताका फहरा रहा है। उस पताका में हनुमान का चित्र दिया हुआ है। क्यों? जानता है कि ऐसा बच्चा है जो एक बार इस मनुष्य सृष्टि में अगर सुधर गया तो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को सुधार देगा। बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि होने से महात्मा है या दुरात्मा है? महात्मा है। पवित्रता की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? बच्चों में माँ बाप के मुकाबले पवित्रता की पावर ज्यादा होती है
या कम होती है? ज्यादा होती है। और प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो वो आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से क्या कहा, सभी के प्रति प्योरिटी से यूनिटी मेंटेन कराने वाली बन जाती है। क्या? धर्मराज बन जाती है। धर्म अर्थात धारणाओं का राजा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी धारणाओं का राजा कौन? सबसे बड़ी से बड़ी धारणा कौन सी गुण की? सहन शक्ति, सर्व गुणों का राजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब कोई कहेगा, चाहे एडवांस वाले ब्राह्मण हों, चाहे बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हों, सब कहेंगे ब्रह्मा में जितनी सहन शक्ति थी उतनी सहन शक्ति और किसी में थी ही नहीं और है भी नहीं। क्या? भले मनुष्य सृष्टि का बाप भी है ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें सहन शक्ति रहती है, काबिज है। आखिरी महाभयंकर रूप धारण कर लेता है। तो बताया कि ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और आत्मा नहीं, जो इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के बिगड़े ते बिगड़ी हुई आत्मा जो हीरो पार्टधारी होता है, उसको अंतिम जन्म में जो एकदम जीरो बन जाता है, गुणों में शक्तियों में शक्तिहीन बन जाता है, उसको भी सुधार देता है। और ये भी बात है, जो बड़े आदमी का बच्चा होगा वो कुसंग में आएगा तो जबरदस्त कुसंग धारण करने वाला बनेगा, या छोटे आदमी का बच्चा बनेगा? है? चोर डकैतों के कुसंग में आ जाए राजा महाराजा का बच्चा और साधारण आदमियों के बच्चे, तो ज्यादा कौन बिगड़ेगा? बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा। तो बड़े ते बड़ा परे ते परे रहने वाली आत्मा है शिव। क्या? जिसे कहते हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर, मुसलमान कहते हैं खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं शिव है, और जैनी लोग कहते हैं ऋषभदेव। ऋषभ माना श्रेष्ठ। तो वो ऋषभदेव कहो, परम ब्रह्म इस सृष्टि पर आकर के पार्टधारी कहो, वो सबसे निराला है। इस मनुष्य सृष्टि में हर पार्टधारी आत्मा की बिगड़ी को बनाने वाला आखिरी कौन साबित होता है? वो ही साबित होता है। लेकिन वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है, है ना? इसलिए उसको आधार लेना पड़ता है। किसका? माता का आधार लेना पड़ता है। कोई भी पुरुष होता है अपना परिवार बनाने के लिए, सृष्टि रचने के लिए माता तो जरूर चाहिए। तो माता ही पुरुष की कमजोरी बन जाती है। क्या क्या कमजोरी बन गई? शिव की कमजोरी बन गई क्या? नहीं, शिव तो अपने आत्मभाव वाली प्रकृति को शक्ति स्वरूपिणी बनाकर आत्मा की शक्ति से है इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। क्या? जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी शक्ति से प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीता में लिखा है संभवामि आत्मा माया। अपनी आत्मभाव की शक्ति से इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं।
फिर देह भाव वाली कौन सी हुई है? शिवलिंग में दोनों रूप हैं, माता भी है और पिता भी है। माता क्या है, पिता क्या है? पिता है बीज और माता है देह, 5 तत्वों का संघात लिंग, और पिता है बिंदु। तो ये मात पिता दोनों ही जैसे सार रूप में, इस सृष्टि के बीज रूप में, शिवलिंग रूप में समाये हुए। इसलिए मंदिर में जाते हैं शिव के सामने तो हाथ जोड़ के शिवलिंग को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है। माता को आगे क्यों रख दिया? क्योंकि जो सुप्रीम सोल आता है वो भी इस सृष्टि पर आता है तो किसको आगे रख देता है? सारी शक्ति किसको दे देता है? माता को देता है। सारी शक्तियां, जो बाप है परिवार का मुखिया, उसको सारी शक्तियां माता में तिरोहित करनी पड़ती हैं। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा के सब कुछ माता को अर्पण करता है। तो माता नाम आगे क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता बाद में। क्यों? क्योंकि साकार को जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, है ना, मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़ करके वो साकार को ही याद करते हैं। माता होती है साकारी और पिता होता है निराकारी। ओम शांति।